एआई की दुनिया में ना आजकल एक बहुत बड़ी बहस चल रही है सेफ्टी को लेकर। और मजे की बात यह है कि एआई बनाने वाले जो सबसे बड़े नाम हैं वो भी आपस में सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर सुरक्षित एआई बनाया कैसे जाए। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपर्ट्स ही एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, तो क्या एआई का भविष्य सच में सेफ है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अब इस बहस के सेंटर में हैं एआई के दो बहुत बड़े नाम, यान लेक्यून और योशुआ बेंजियो। लेक्यून कहते हैं कि एआई सिस्टम्स को शुरू से ही मतलब एकदम ग्राउंड अप सेफ बनाना चाहिए। लेकिन बेंजियो का कहना है कि भाई जरा संभल कर चलो, हमें अभी पता ही नहीं है कि इतने पावरफुल एआई को सेफ कैसे बनाया जाए। तो चलिए इस क्लैश को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये एक फंडामेंटल सवाल है कि एआई के रिस्क्स क्या हैं और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। और ये दिखाता है कि मामला कितना सीरियस है। तो अब इन दोनों की बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में क्या कोशिशें हो रही हैं एआई के रिस्क्स को समझने के लिए, उन्हें एक तरह से मैप करने के लिए। और आपको पता है इस कोशिश को लीड कौन कर रहा है? योशुआ बेंजियो। तो बेंजियो की लीडरशिप में एआई सेफ्टी पर पहली इंटरनेशनल रिपोर्ट आई। और कमाल की बात यह है कि इसमें 30 देशों के 96 एक्सपर्ट्स एक साथ आए। सोचिए, इन्होंने मिलकर एआई के रिस्क्स पर एक ग्लोबल हैंडबुक तैयार की। इससे पता चलता है कि ये कोशिश कितनी बड़ी और सीरियस थी। तो इस रिपोर्ट में एआई के रिस्क्स को 3 मेन कैटेगरीज में रखा गया है। पहली कैटेगरी है इसका गलत इस्तेमाल, मतलब साइबर अटैक या बायो वेपन बनाने जैसी खतरनाक चीजें। दूसरी है सिस्टम की खुद की गड़बड़ियां, जैसे सिस्टम का बायस्ड होना, भरोसे के लायक न होना या फिर कंट्रोल से ही बाहर हो जाना। और तीसरी कैटेगरी है सिस्टमिक रिस्क, यानी पूरे समाज पर इसका असर, जैसे जॉब्स जाना, प्राइवेसी खत्म होना। और इस खतरे की गंभीरता पर खुद योशुआ बेंजियो ने क्या कहा है वो सुनिए। उन्होंने कहा, जनरल पर्पस एआई की कैपेबिलिटीज बहुत तेजी से बढ़ी हैं और इसके साथ बड़े रिस्क भी जुड़े हैं जिन्हें दुनिया भर की सरकारों को बहुत ध्यान से मैनेज करना होगा। उनके ये शब्द बताते हैं कि इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। अच्छा, तो रिस्क की बात तो हो गई, पर असली सवाल ये है कि ये रिस्क आ कहां से रहे हैं। चलिए अब इन प्रॉब्लम्स की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जड़ जुड़ी है आज के एआई सिस्टम्स की एक बहुत ही फंडामेंटल कमी से। असल में रिसर्च यही कहती है कि मशीन लर्निंग की जो भी बड़ी बड़ी सक्सेस हम देखते हैं ना, वो बस बड़े पैमाने पर डेटा में पैटर्न पहचानने का खेल है। और यही आज के एआई की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये सिर्फ पैटर्न ढूंढता है, लेकिन ये नहीं समझता कि वो पैटर्न बना ही क्यों है। ये सब एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिसे कहते हैं आईआईडी अजम्पशन। आसान भाषा में समझें तो एआई ये मान लेता है कि असल दुनिया का डेटा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा ट्रेनिंग के टाइम उसे दिखाया गया था। लेकिन हम सब जानते हैं असल दुनिया तो बदलती रहती है, और जैसे ही ये अजम्पशन टूटता है एआई बुरी तरह फेल हो सकता है। इसको एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं, जिसे लैपटॉप रैकसैक प्रॉब्लम कहते हैं। सोचिए, एक एआई ने देखा कि जो लोग लैपटॉप वाला बैग खरीदते हैं उनके पास लैपटॉप भी होता है। तो उसने क्या किया, जो कोई भी वो बैग खरीदता उसे लैपटॉप खरीदने की सलाह दे देता। अब यहां एआई ने कोरिलेशन को कॉजेशन समझ लिया। उसने ये नहीं समझा कि लैपटॉप होने की वजह से बैग की जरूरत पड़ती है, न कि बैग खरीदने से लैपटॉप आ जाता है। तो अब जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ ये न देखें कि क्या चीजें एक साथ होती हैं, बल्कि ये समझने लगे कि वो क्यों होती हैं। ये एक छोटा सा सवाल है, पर इसका जवाब हमें एक बहुत बड़े सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। और यहीं से तस्वीर में आता है कॉजल लर्निंग, यानी कारण और प्रभाव को सीखना। इसका मकसद एआई को सिर्फ पैटर्न रिकग्निशन से आगे ले जाना है, उसे ये सिखाना है कि दुनिया असल में काम कैसे करती है, कॉज और इफेक्ट का रिश्ता क्या है। अब इस फर्क को ऐसे समझिए, एक स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या करता है, वो बस एक मौजूदा सिचुएशन की फोटो खींच लेता है। लेकिन एक कॉजल मॉडल वो ये भी बता सकता है कि अगर हम उस सिचुएशन में कुछ बदल दें तो क्या होगा। मतलब ये व्हाट इफ वाले सवालों का जवाब दे सकता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है सारस और बच्चे वाला। एक स्टैटिस्टिकल मॉडल देखेगा और कहेगा, अरे वाह, जहां ज्यादा सारस होते हैं वहां ज्यादा बच्चे भी होते हैं। लेकिन एक कॉजल मॉडल ये समझेगा कि सारस की आबादी कम या ज्यादा करने से बच्चों के जन्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच कोई असली कनेक्शन है ही नहीं। तो कुल मिला के बात यह है, स्टैटिस्टिकल मॉडल एक स्टेबल माहौल में बढ़िया काम करते हैं, लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदलती है वो फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ कॉजल मॉडल्स बदलाव को हैंडल कर सकते हैं, और यही चीज उन्हें कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाती है।
और यहीं पर आकर पूरी कहानी जुड़ जाती है। एआई को कॉज और इफेक्ट सिखाना, यही उसे सेफ बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि तभी वो असल दुनिया के अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस के लिए तैयार हो पाएगा। इसके पीछे एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट कॉजल मैकेनिज्म्स या आईसीएम। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि दुनिया के नियम अलग अलग हिस्सों या मॉड्यूल्स में काम करते हैं। तो जो एआई इन अलग अलग नियमों को समझता है वो तब भी काम करता रहेगा अगर उनमें से कोई एक नियम बदल जाए। वो पूरी तरह से ठप नहीं पड़ेगा। तो फिर कॉजल एआई के फायदे क्या हैं? साफ हैं। पहला, ये ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि ये सिर्फ ऊपरी पैटर्न नहीं बल्कि अंदर के असली मैकेनिज्म को समझता है। दूसरा, ये अपनी नॉलेज को नए नए कामों के लिए दोबारा यूज कर सकता है, जिससे ये तेजी से सीखता है। और सबसे जरूरी, ये ऐसे सिस्टम्स बनाता है जो आसानी से टूटते नहीं और जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तब भी भरोसे के लायक बने रहते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि हमें एक ऐसे एआई से आगे बढ़ना होगा जो सिर्फ ये सीखे कि क्या चीज किसके साथ जुड़ी है, और एक ऐसे एआई की तरफ जाना होगा जो ये समझे कि चीजें क्यों होती हैं। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या एआई को क्यों सिखाना ही वो चाबी है जिससे हम ऐसे सिस्टम बना पाएंगे जिन पर सच में भरोसा किया जा सके? शायद इसी सवाल के जवाब में एआई के भविष्य का राज छिपा है।